मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मोनिका 21 साल की लड़की थी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी IT कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट तकरीबन रात में 12 बजे खत्म होती थी। उस रोज भी अपना काम खत्म करने के बाद वो साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। साइकिल को पार्क करने के बाद मोनिका रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। तभी अचानक से उसकी नज़र रेलवे स्टेशन पे लगे बोर्ड पर गई। रोज की तरह उस पर आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल दिखाई नहीं दे रहा था आज, और बोर्ड की LED बार बार जल बुझ हो रही थी। अचानक पूरे स्टेशन की लाइट बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। कोई कुछ समझ पाता उतने वक्त में ही मोनिका की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना देरी किए बाकी पैसेंजर के साथ साथ मोनिका भी ट्रेन में चढ़ गई। इस समय रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। आज ट्रेन में गिने चुने पैसेंजर्स ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और अपनी आंखें बंद करके पीछे की ओर सर टेक कर सो गई। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने के बावजूद दिन भर की थकान की वजह से मोनिका की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मोनिका का मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज की वजह से मोनिका की आंख खुली। उसके मोबाइल पर उसके पिताजी का नंबर शो हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से उसके पापा की आवाज सुनाई देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत करो। कौन सा स्टेशन आ गया है बेटा? पापा की बात सुनकर मोनिका अपने कोच में चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कोच में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। ना कोई डिस्प्ले दिखाई दे रहा था और ना ही कोच में कोई अनाउंसमेंट हो रहा था। पापा, आई थिंक ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ आसपास कुछ है भी नहीं, पूरा अंधेरा है और स्पीकर पर कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। बेटा, आसपास किसी पैसेंजर से पूछो ना क्या बात है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। अरे ये क्या बोल रही हो बेटा, मुझे डर लग रहा है। देखो, ट्रेन जिस भी स्टेशन पर रुके तुम फौरन वहाँ पर उतर जाना, मैं तुमको लेने आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है पापा। मोनिका अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकने का इंतजार करने लगी। आमतौर पे ये ट्रेन 10 से 12 मिनट पे किसी स्टेशन पर रुकती ही थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे। ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को अब घबराहट होने लगी थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो अभी कहाँ पर है। ड्राइवर के केबिन में जाकर बात करती हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर सके। ऐसा सोचकर मोनिका अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इंजन रूम तक पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब मोनिका की सांसें उखड़ने लगी। अपनी उखड़ती सांसों को कंट्रोल करके मोनिका फिर से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब उसे सिर्फ ट्रेन रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। अब अचानक से ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड कम होता देख अब मोनिका की जान में जान आती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। स्टेशन पर बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। स्टेशन पर कहीं पर भी उजाला नजर नहीं आ रहा था। मोनिका ने खिड़की से जाकर बाहर देखा। स्टेशन पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब मोनिका को तो और भी डर लगने लगा। उसने जल्दी से अपने मोबाइल को निकाला और अपने पापा को कॉल लगाने लगी। हेलो पापा, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, लेकिन कौन सा स्टेशन है मुझे नहीं पता। यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है पापा। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। बेटा, तुम अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी ट्रेन कहाँ पर है। वो अपनी लाइव लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है, जिसे GPS भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका फिर से अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, इस जगह को GPS भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। मैं कहाँ जाऊँ? पापा प्लीज आप आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ पापा। अचानक सिग्नल कटने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोनिका घूमकर स्टेशन पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च जलाकर बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में कपकपी सी उड़ जाती है।
वो बोर्ड पूरी तरीके से खून से लथपथ था और उस पे से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। मोनिका घबराकर अपनी ट्रेन की ओर भागने लगती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। डरो नहीं बेटा, ट्रेन जिस ट्रैक से आई है तुम उसी ट्रैक पर चलकर रिटर्न जाओ। तुम्हें कुछ तो दिखेगा, कोई बिल्डिंग, कोई चर्च। तुम्हें जैसे ही कुछ दिखता है मुझे फोन कर बताओ। मैं यहाँ पर पुलिस से भी मदद मांगता हूँ। वो अपने आंसू पोंछकर पापा के कहे हुए डायरेक्शन में रिटर्न भागने लगती है। पूरे ट्रैक पर हर जगह अंधेरा ही छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कई सारे कदमों की आवाजें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मोनिका के पीछे कई लोग भाग रहे हों। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर देखती है, मगर पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मोनिका अपनी पूरी ताकत से ट्रैक के अपोजिट साइड भागते जा रही थी। अचानक से उसको ऐसा लगा कि उसे कोई पुकार रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। मोनिका के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलटकर देखे। हाथ में मोबाइल फोन पकड़े वो फ्लैशलाइट की रोशनी में बस भागे जा रही थी। अचानक उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा सामने के पोल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी और उसके बाल लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे वाली औरत जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का गला डर से सूख रहा था। उसे अब और आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वो वापस स्टेशन जाने के लिए मुड़ जाती है। पर अचानक वापस मुड़ते ही उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आता है। वो दौड़ते हुए उसके पास ही आ रहा था। उसका पूरा शरीर कटा फटा दिखाई दे रहा था, जो देखने में बेहद ही डरावना था, जैसे कहीं पर वो कुचला गया हो। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर भागने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वो पोल की तरफ देखती है, जहाँ पर कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो पोल अब बिल्कुल खाली था, आगे का रास्ता भी बिल्कुल खाली था। इसलिए मोनिका उस आदमी से बचने के लिए उसी रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे उसी ट्रैक पर एक गाड़ी दिखाई देती है। मोनिका उस गाड़ी के बारे में अपने पापा को बताने के लिए फोन निकालती है, लेकिन उसकी बैटरी डाउन हो चुकी होती है। इस गाड़ी की हेडलाइट ऑन है, मतलब इस गाड़ी में जरूर कोई ना कोई है। क्या करूं? मदद मांग लूं या इस स्टेशन पर अपनी मौत का इंतजार करती रहूं? मोनिका कुछ देर सोचती है, फिर गाड़ी के सामने हाथ हिलाते हुए जाकर खड़ी हो जाती है। मोनिका को ऐसी हालत में देखकर गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका अब बुरी तरीके से हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका की ऐसी हालत देखकर वो आदमी मोनिका को गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। अच्छा, अब आराम से बैठकर इस गाड़ी में बताइए कि क्या बात है। न जाने क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं कैसे मैं इस जगह पर आकर फंस गई हूँ और मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। आप बता सकते हैं कौन सी जगह है? मोनिका अपनी ही धुन में ये सब बोलती जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कार चलाने वाला आदमी उसे वापस उसी प्लेटफॉर्म की ओर लेकर जा रहा है। नो प्लीज स्टॉप, मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? मुझे वापस वहाँ पर नहीं जाना है। मोनिका के इतने कहते ही वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है और अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है। वो बहुत ही भयानक और डरावना बन जाता है। अब मोनिका के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। मोनिका कार से उतर जाती है और अपनी पूरी जान लगाकर फिर से दौड़ने लगती है। उसके पीछे उस आदमी के कदमों की आवाज उसे साफ तौर से सुनाई दे रही थी। वो दौड़ते हुए अपने ट्रेन के सामने आ जाती है। कोई और रास्ता न मिलने पर वो वापस छुपने के लिए उस ट्रेन के अंदर आ जाती है और एक सीट के नीचे छुपकर बैठ जाती है। मोनिका का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था और वो डर से कांपने लगती है। डर इस कदर उसके दिमाग में बैठ चुका था कि वो अगले ही पल बेहोश हो जाती है। कुछ ही पल में वो ट्रेन चल पड़ती है और उस स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद मोनिका को होश आता है तो अपने आप को स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पाती है। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।